जय सीताराम। बालाजी महाराज के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माता रानी के सभी भक्तों को जय माता की। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, मेरे सभी मित्रों को जय माता की, जय माता की। मित्रों, बात कर लेते हैं आज हम कि जब हम बहुत हमारे से जो सवाल है कि हमारे मतलब भाई फेसबुक फ्रेंड है हमारा, उसने पूछा है कि हम जब पूजा पाठ करते हैं जी तो हमें बहुत ज़्यादा जम्हाई आती हैं। तो मैं इसके बारे में आपको मित्रों बताना चाहूँगा कि हमें बहुत ज़्यादा जमाई क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, भाई क्या कारण है कि हमें बहुत ज़्यादा जमाई आती हैं, क्यों आती है जमाई। लेकिन मैं साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि जमाई के साथ साथ कुछ घटनाएं और होती हैं। जैसे कि क्या होता है, जब हम बैठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे तो जमाई आनी शुरू होगी। भाई जमाई के साथ किसी किसी को आंसू भी आते हैं। ठीक है, ये वीडियो जो देख रहे हैं जरूर बताएं। और एक कारण इसमें और होता है, हमारे शरीर में जनजनाहट होती है, यानी कि हमारा शरीर का कोई ना कोई अंग है, कोई भी, वो फड़फड़ाने लगता है, हिलने लगता है। चाहे वो हमारी उंगली हो, ठीक है, कंधा हो, पैर की उंगली हो, हाथ की उंगली हो। और साथ में एकदम से हमें झटका भी लगता है जब पूजा पाठ करते हैं। तो ये हमारे साथ क्यों होता है? ये हमारे साथ ये जो होता है, ये कोई नेगेटिव ऊर्जा है या कोई पॉजिटिव ऊर्जा है? हमें तो इससे डर लगता है भाई ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आज मित्रों हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये सब क्या है, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। सबसे पहले मित्रों बात कर लेते हैं जमाई की। उबासी, जमाई यानी कि उबासी। देखिए, जब भी हम पूजा पाठ करने बैठेंगे ना, तो हमें पहले तो थोड़ी सी जमाई आई, उबासी आएगी, फिर बहुत तेज लंबी उबासी आएगी, मुंह बिल्कुल फटने को हो जाएगा। तो ये जो उबासी आना है, वैसे तो इसके दो कारण होते हैं। एक कारण होता है मित्रों, ये आपके पितरों की एनर्जी के कारण भी होता है। और दूसरा, आप जिस इष्ट को या अपनी कुल देवी कुल देवता की को आप पूज रहे हैं, लगातार पूजा कर रहे हैं, ये उनकी ऊर्जा भी होती है। उनकी ऊर्जा यानी कि उनकी शक्ति भी होती है कि जिसके कारण आपको ये इतनी जोर जोर से जमाई आती है। कई बार ये जमाई आपको 10 से 15 सेकंड तक भी आएंगी और फिर रुक जाएंगी। अगर यही जमाई आपको, अगर आप आधा घंटे बैठे हैं और आधे घंटे तक भी आ रही है, तब ये नेगेटिव ऊर्जा है। आपके जो पितरों की ऊर्जा है वो पॉजिटिव में ना होके नेगेटिव में है। अब दूसरी बात कर लेते हैं झटका, कि भाई हमें झटका क्यों लगता है। झटका जो लगता है एकदम से, झटका कैसे लगेगा? जैसे सर्दी के मौसम में या एकदम से ठंडा पानी सिर पे डालने से एकदम से हमारे शरीर में झनझनाहट हो जाती है ना, उस तरह का झटका लगेगा आपको। जब भी आप किसी मंदिर में जाएंगे या कहीं भाई कोई भजन कीर्तन हो रहा है वहां जाएंगे, जैसे ही अब थोड़ी देर बैठेंगे एकदम से एक ही बार लगेगा मित्रों झटका, बार बार नहीं लगेगा। ये आपकी इष्ट की ऊर्जा है, उनकी शक्ति है, जिससे एकदम से जो हमारा मूलाधार जो चक्कर होता है, जो मूलाधार चक्कर होता है, ये एकदम से कनेक्ट हो जाता है हमारे इष्ट की ऊर्जाओं से। तो एकदम से झटका लगता है। अब जैसे पानी की बोतल को आप पानी में डुबोगे ना खाली, तो एकदम से ऊपर आ जाएगी तुरंत। तो ये वही तरह का एक सिस्टम होता है जिससे आपकी इष्ट की जो ऊर्जा है वो भाई जुड़ जाती है, इसलिए झटका लगता है। जो भी मित्र वीडियो देख रहे हैं, देखना उनको कभी उनके साथ अवश्य होता होगा। अब तीसरी जो बात है, ये जो सिर्फ हमारे कोई भी शरीर का अंग फड़फड़ाना, ये कहाँ होता है? ये मित्रों इतनी जल्दी आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा कि आप 10 मिनट 20 मिनट बैठ के आधे घंटे में आपका शरीर हिलने लगेगा, नहीं हिलेगा शरीर का कोई भी अंग। ये क्या होता है, जब आप जाप के लिए बैठते हैं लंबे समय के लिए, भाई 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, लगातार बहुत दिन हो गए आपको, तो क्या होता है,
हमारे जो शरीर का कोई ना कोई अंग, चाहे हमारे हाथ की कोई उंगली, पैर की उंगली, कंधा, सिर, या तो कोई ऐसे आगे पीछे हिलने लगेगा भाई, या इधर उधर हिलने लगेगा, या गोल गोल भी घूमने लगेगा, या फिर किसी शरीर का अंग थोड़ा थोड़ा फड़फड़ाने लगेगा। ये इसलिए होता है मित्रों, हमारे जो देवताओं की ऊर्जा है वो हमारे शरीर के किसी एक अंग में आती है, ठीक है। इसलिए अगर वो सीधे सिर में आएगी ना तो आपका सिर हिलेगा, उंगली पे आएगी तो उंगली फड़फड़ाने लगेगी। तो आप इससे घबराएं नहीं, डरे नहीं। फिर भी आपको किसी के साथ भी ऐसा हो रहा हो तो भाई आप अपने आप को अवश्य चेक कराएं। बालाजी की कृपा से, माता की कृपा से और हमारे गुरुजी की कृपा से हम आपको चेक करके बता सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। भाई पितरों के कारण है या कोई एनर्जी है। आप चेक कराना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमें मैसेज छोड़ें कि जी हमें चेक कराना है, ठीक है। हम उसको अवश्य चेक करेंगे, जो कि हम उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। जय सीताराम। ठीक है, तो आप ये मित्रों जो मैंने बताया कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, आप भी देखें किसी के साथ ऐसा हो तो नहीं रहा है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो भाई आप चेक कराएं, और अगर किसी को पता है भाई हाँ ठीक है हमारे साथ ये होता है, सब सही है, तो सही है भाई, आपके देव की कृपा है, आपकी शक्ति की कृपा है। आप अपने जाप को बढ़ाएं। जब आप अपने जाप को बढ़ाएंगे तो आपके जो जम्हाई है, उबासी आती है, वो बंद हो जाएंगी, 100% बंद हो जाती हैं। मेरे सभी मित्रों को भाई जय श्री राम, जय माता की। बाबा की कृपा बनी रहे, माता की कृपा बनी रहे, आपकी इष्ट का कृपा बनी रहे। जय जय सीताराम।